करंट अफेयर डेली विद सौरभ। 16 फरवरी 2024 शुक्रवार। स्रोत दैनिक भास्कर। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, लॉजिस्टिक्स, गेमिंग, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल व व्यावसायिक कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। राजस्थान सरकार इसी सत्र से प्रदेश के 87 सरकारी कॉलेजों में यह कोर्स शुरू करने जा रही है। इन कोर्स में 100% प्लेसमेंट होगा। विद्यार्थी की फीस का खर्चा सरकार वहन करेगी। इसी जुलाई वाले सत्र से ये कोर्स शुरू होंगे। अभी क्रिप्स के कोर्स तेलंगाना में चल रहे हैं, उसी तर्ज पर कोर्स राजस्थान में चलेंगे। सूर्य सप्तमी पर आयोजन सूर्य नमस्कार किया गया। 15 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई। 1.33 करोड़ बच्चे व अभिभावक शामिल हुए। अब स्कूलों में प्रार्थना के साथ साथ प्रतिदिन सूर्य नमस्कार होगा 10 मिनट का। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की। जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। जापान में मंदी का दौर चल रहा है, इस कारण जापान तीसरी अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था पर आ गया है और हो सकता है 2026 से पहले ही 2024 में ही शायद जापान पांचवी अर्थव्यवस्था बन जाए और भारत इसी साल बन सकता है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। अभी ये टॉप 5 इकोनॉमी है, देश और इकोनॉमी। अमेरिका टॉप पर है 27,974 के साथ में। चीन 18,566 के स्थान पर दूसरे नंबर पर है। जर्मनी तीसरे पर 4730। जापान 4291 चौथे नंबर पर। भारत 4112 पांचवें नंबर पर। दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन, जिसमें भी मंदी का दौर चल रहा है। भारत अभी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जोड़ी है हैडन 15 साल छोटी से सगाई की। अल्बनीज पहले पीएम है जिन्होंने पद पर रहते हुए सगाई की। विकसित भारत विकसित राजस्थान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन व शिलान्यास और राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों को उद्बोधन 16 फरवरी 2024 को किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान रहा देश में प्रथम स्थान पर। 3.70 करोड़ लोगों की भागीदारी। आयुष्मान भारत कार्ड 95 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड 15.31 लाख। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 10.44 लाख। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 7.95 लाख। जीवन ज्योति बीमा योजना 6 लाख। लव इंडेक्स में सबसे महंगा शहर शंघाई चीन है, एक डेट पर आता है 49,000 रुपये का। दूसरा सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क अमेरिका, 47,000 रुपये का खर्चा आता है। 2018 में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार वित्त अधिनियम 2017 के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाई। इसे मनी बिल के रूप में पास कराया गया। इसको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। पंजाब सरकार पंजाब राज्य को खेलों में नंबर 1 बनाने के लिए नई खेल नीति लाएगी। एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें केवल पंजाब में 20 पदक जीते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामांकन भरा गया है, जिसमें 15 फरवरी को कांग्रेस की सोनिया गांधी ने नामांकन भरा और 16 फरवरी को भाजपा के मदन राठौर व चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन भरा। 20 फरवरी को इनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका। भाई शरीफ को प्रधानमंत्री और बेटी मरियम को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। राज्य कर्मचारियों वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने पहले 3 नवंबर 2017 को DC सामंत कमेटी बनाई। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को 5 अगस्त 2019 को। इसके बाद 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी कमेटी बना दी और सरकार को इसकी रिपोर्ट मिली 30 दिसंबर 2022 को। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट को न तो सार्वजनिक किया है, न ही वेतन में विसंगतियों को दूर किया है। अजमेर ऑपरेशन जुबेदा। अवैध हथियारों से फर्जी लाइसेंस संबंधित है। 6 साल बाद ईडी अब जांच करेगी। ईडी की इसमें एंट्री हो गई है, अब ईडी इस पर जांच करेगी। बांसवाड़ा माई महोत्सव मनाया जा रहा है, 3 दिनों का रहेगा। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत केंद्र सरकार ने
अनुदान का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके तहत 3 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए सरकार से 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट की कुल लागत करीब 1.5 लाख रुपए होगी। 3 किलोवाट सोलर में 300 से 400 यूनिट प्रति माह उत्पादन होगा। एक साल में करीब 32,000 रुपये की बचत होगी। इलेक्ट्रिक्स ईवी का नया दोपहिया वाहन लॉन्च हुआ। 2 वाट की श्रेणी में है। मूल्य लगभग 80,000 रुपये है। क्षमता एक बार चार्ज करने पर 98 किलोमीटर चल सकेगा। एजुकेशन टैबलेट। एपिक फाउंडेशन ने पहला ऐसा एजुकेशन टैबलेट लॉन्च किया है जिसका डिजाइन भारत में किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। एपिक के संस्थापक डॉक्टर अजय चौधरी हैं। मालासेरी डोंगरी कहाँ है? भगवान देव नारायण जी की जन्मस्थली देवभूमि मालेसरी डोंगरी भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। भगवान देव नारायण जी के 1112वें जन्म उत्सव पर इसे भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। नाग मिसाइल। पोखरण के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना की सहवाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण किया। क्षमता 5 किलोमीटर तक है। जमीन से जमीन पर मार कर सकने वाली नाग मिसाइल 3 से 7 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन को 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तबाह कर सकती है। सटीकता से लक्ष्य भेदने पर इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है। फायर करो और भूल जाओ। ये मिसाइल 6 फीट 3 इंच लंबी है और इसका वजन करीब 42 किलो है। यह तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है। 2017 से 2023 तक अलग अलग तरीके की नाग मिसाइलें के परीक्षण किए जा चुके हैं। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन क्या है? सऊदी अरब पहली लग्जरी ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। यह मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन होगी। 800 मील की इसकी यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी। कागजी नेमू चर्चा में है। कागजी नेमू या काजी नेमू को 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने राज्य फल घोषित किया है। सीएम है हेमंत विश्व शर्मा। यह एक खट्टा फल है जो असम में पाया जाता है। इसे आमतौर पर असम नींबू के नाम से जाना जाता है। असम में काजी नेमू का उत्पादन लगभग 15,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। ऑक्टोकॉप्टर क्या है? भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार वरिंदर सिंह को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा का पदक दिया गया। ऑक्टोकॉप्टर एक प्रकार का ड्रोन है जिसमें 8 रोटर होते हैं। विश्व हिप्पो दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिप्पो दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में दरियाई घोड़ों हिप्पोपोटामस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी आबादी को संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। अंबाजी शक्तिपीठ बनासकांठा गुजरात में स्थित है। गंबर परिक्रमा महोत्सव मनाया जा रहा है। गंबर शिखर पर अंबाजी शक्तिपीठ स्थित है। दोहा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात पीएम मोदी ने की और नौसेना के जो फांसी हो रही थी उनको रिहा करने की खुशी में उन्हें धन्यवाद दिया। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शनिवार 17 फरवरी शाम 5:38 पर मौसम उपग्रह इनसैट 3D अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मौसम संबंधी भविष्यवाणियां व आपदा चेतावनियों को और भी सटीक बनाने में मदद करे। इनसैट 3DS तीसरी पीढ़ी का मौसम संबंधी उपग्रह है जिसे जमीन व समुद्री सतहों की उन्नत निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इनसैट 3D इस वर्ष 2024 तक सक्रिय रहेगा जबकि इनसैट 3DR रिपीट सैटेलाइट वर्ष 2026 तक सक्रिय रहेगा। थैंक यू।